मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीजे सर का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। अब की बार बोर्ड पर वार, यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी। डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि इस बार है आपकी बारी। तो डिस्टेंस अब की बार बोर्ड पर वार, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो एडिशंस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए ये जो पेपर एडिशंस आप लोग के सर पर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और एडिशंस यहाँ पर डिस्कशन जो आप लोग के साथ होने वाला है ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। देखिए एडिशंस आर्टिकल मुख्य रूप से पूछा जाता है जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, और वो पूछ लेता है और हम लोग उस पर चीज़ें लिख नहीं पाते हैं। देखिए आर्टिकल और ऐसे में कोई विशेष अंतर नहीं है। आर्टिकल क्या होता है, अपने विचारों में किसी चीज़ को लिखना, ठीक है ना। आप स्वतः विचारों में यानी जो एशे मिलता है वो टॉपिक वाइज मिलता है, हेडिंग लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हेडिंग वाइज हेडिंग बना के लिखना होता है। और इसमें ये जो आर्टिकल होता है किसी भी बात पर संक्षेप में अपने विचार को प्रस्तुत करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम लोग आज के इस आर्टिकल में शामिल कर रहे हैं टॉपिक को, वो है वुमेन एम्पावरमेंट। ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो होती है, तो इसी पर हम लोग बात करने वाले इसके आर्टिकल के बारे में। अगर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछ दिया जाए, महिला सशक्तिकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या वुमेन पर ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल आप लोगों से पूछ देगा, तो निश्चित तौर पर ये आर्टिकल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो क्लास 12th के विद्यार्थी जो कि इस आर्टिकल को देखिए डिस्टेंस, आप लोग अगर आर्टिकल से वो डर रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आज का सेशन है आप ही लोगों के लिए है, और वीडियो में बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक आप लोग को देखना है। मेरी बस एक ही शर्त आप लोग को इस समय माननी है। आर्टिकल वुमेन होम एम्पावरमेंट, देखिए डिस्टेंस हम लोग का ये, अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए आर्टिकल वुमेन एम्पावरमेंट पर तो कैसे आप लिखेंगे। देखिए आर्टिकल दिया जाता है, उसके बाद लिखा रहता है कि वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कोई भी जो भी राइटर है तो यहाँ पर बाई जिसके द्वारा लिखा गया रहता है, तो जो भी आर्टिकल दिया था कि नहीं भाई इनके द्वारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिख देते हैं भाई ये जो यहाँ फलाने जो भी नाम वगैरह रहेगा इसको लिख दिया गया। जब इतना कर लेते हैं आप लोग डिस्कस, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट में के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब होती है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इसेंशियल थिंग्स। देखिए क्रिटिकल एंड इसेंशियल थिंग्स, थिंग्स कहने का मतलब क्या डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसका होना, ठीक है ना। इसेंशियल है, इसेंशियल थिंग्स है, वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है इस समय। और दरअसल देखा जाए एवरीवन शुड सपोर्ट, और प्रत्येक व्यक्ति को जो है इसका सपोर्ट करना चाहिए। हर एक को जो है वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति जो उनका सपोर्ट है, जो उनका वो समर्थन कर सकते हैं, सभी को समर्थन अपना ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कस, तो देखिए अगला पॉइंट आप लोग क्या इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए जब आगे आप बढ़ते हैं तो इट इज़ व्हेन वुमेन आर गिवन द मोस्ट पावर एंड राइट्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है लिसन, पावर एंड राइट्स, पावर और राइट्स ही नहीं मिल पाता इनको। इट इज़ व्हेन वुमेन आर गिवन द मोस्ट पावर एंड राइट्स टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ, वो स्वयं के लिए क्या कर सके, वो कोई डिसीजन ले सके, उनको इतना पावर और राइट तो मिलना ही चाहिए। Men have been subjected to injustice through decades। जैसे देखिए क्या होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो इनजस्टिस के, तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्या है कि दशकों से ये देखा जाए तो इनजस्टिस इनके प्रति हो रहा है। दशकों से देखा जाए तो ये वर्षों से देखा जाए तो ये शिकार रही है, इनजस्टिस हुआ है इनके साथ, अन्याय हुआ है। दे हैव बीन ट्रीटेड एज नॉन एग्जिस्टेंस फॉर द डिकेट्स। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, सदियों के लिए यानी यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट, ट्रीटेड एज ए नॉन एक्सटेंट, मतलब इनका कोई विशेष रूप से देखा जाए तो उपचार भी नहीं आ रहा। भाई जाहिर सी बात है इनके लिए भी अब कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, तो जैसे देखते हैं अगर हम लोग और देखिए जब सरल भाषा में लिखवाया गया आप लोग के लिए, जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग देखिए तो यहाँ पर इंडिया, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इतना बताने के बाद आप लोग तुरंत पहुँच जाइए। पार्टिकुलरली देखिए हम लोग जब यहाँ पर बंद के तो इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बीच इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। देखा जाए तो हम लोग इंडिया में भी देखा जाए तो महिलाएं जो है पूरी तरीके से देखा जाए तो सेफ नहीं है, सेफ इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन एंड देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर द सेम। देखिए बहुत से रीजन है, कोई एक दो रीजन नहीं, इसके पीछे बहुत से रीजन है, सेवरल रीजन्स फॉर द सेम। वन ऑफ द रीजन्स फॉर दियर लैक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी देखा जाए सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो अभाव है इसमें क्या है, लैक ऑफ सेफ्टी का है। इज द डेंजर ऑफ द हॉनर किलिंग, तो हॉनर किलिंग के तौर पर देखने को मिलता है, और लैक ऑफ सेफ्टी जो है ये एक महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है, ठीक है। जब हम लोग पॉइंट में आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आप लोग क्या मिलेगा यहाँ पर डिस्टेंस,
जब आर्टिकल में हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस, और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अलावा मैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पर भी ये आर्टिकल आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए ज़रूर। जब आप लोग बताएंगे तो उसी टॉपिक पर मैं निश्चित तौर पर पूरा प्रयास करूंगा कि जिस भी टॉपिक को अगर आप चुन कर देते हैं तो मैं उस पर पूरा बनाने का प्रयास करूंगा। ये प्री बोर्ड मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस, तो वुमेन इंपॉर्टमेंट कैइटो में दिया हुआ था, इसलिए इसके बेस पर मैं यहाँ पर वुमेन टॉपिक पर देखिए आर्टिकल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अनदर बिग प्रॉब्लम के तौर पर देखा जाए डिस्टेंस, देखिए आर्टिकल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट में, तो अनदर बिग प्रॉब्लम दैट वुमेन फेसेस द इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशन। देखिए लैक ऑफ एजुकेशन भी कहीं ना कहीं से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम बनकर आता है, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन यदि आप जब देते हैं जनरेशन तो ऑटोमेटिकली इंसान एक पावरफुल हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक जो होता है उसके पावर में इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तो अगर वुमेन को भी अगर आप एजुकेशन देते हैं तो उसके भी पावर में क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। तो जिससे वो क्या देखा जाएगा, वुमेन इंपावरमेंट में ऑटोमेटिकली सुधार होगा। तो लैक ऑफ एजुकेशन, वुमेन आर डिस्करेज्ड फ्रॉम द परसुइंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। डिस्करेज किया जाता है डिस्टेंस उनको परसुइंग हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए देश में इनको डिस्करेज किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट दे आर मैरिड अर्ली। देखिए इसके अलावा क्या है कि दे आर मैरिड अर्ली, मतलब इनको क्या किया जाता है शुरुआती दिनों में या तो जल्दी ही इनका जो होता है मैरिज कर दिया जाता है प्रारंभिक दिनों में ही। तो ये भी कहीं ना कहीं से बनकर आता है अर्लियर, मैरिड अर्लियर हो जाता है जब। तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या आता है आप लोग का। जैसे देखिए ये जो पॉइंट है वुमेन एम्पावरमेंट में, द वुमेन विल फील लाइक दे हैव द सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए वुमेन क्या उनको फील होना चाहिए, उनको ये चीज़ लगना चाहिए कि दे हैव सपोर्ट ऑफ देयर पेरेंट्स। वो भी अपने क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स माता पिता की क्या कर सकती हैं, सपोर्ट्स को के रूप तौर पर रह सकती हैं, वो भी करेंगी, वो भी कर सकती हैं। एंड कैन गेट आउट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस के तौर पर भी वो एक आवाज़ों को अपने क्या कर सकती हैं, उठा सकती हैं। कैन गेट आउट द डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन शुड बी फ्री टू परस्यू थिंग्स दे वांट टू अचीव, और वो पूरी तरीके से फ्री हैं क्या करने के लिए, परचेज करने के, परस्यू करने के लिए थिंग्स को दे वांट टू अचीव, जो वो प्राप्त करना चाहती हैं। एंड अचीव ऑल दियर गोल्स एंड एस्पिरेशन, और जितने भी उनके गोल हैं, जो भी उनका एस्पिरेशन है, उनको वो अचीव आसानी से कर सकें, उनमें जितना सपोर्ट हो सके लोग कर सकें। तो ठीक है डिस्टेंस, तो इस तरीके से जब मिलता है तो इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को एक महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस आर्टिकल। इतना आर्टिकल आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए आप डिस्टेंस एकदम बेस्ट रहेगा, और इतने से आप एग्जामिनर को प्रभावित कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल का मतलब ही क्या होता है, उसमें एक सेंटर थॉट को लिखना, और बेसिकली क्या करते हैं उसमें हम लोग डिस्टेंस जो लिखा रहता है कि 100 to 150 वर्ड्स में लिखना रहता है। ठीक है, तो अगर आप उसको सॉलिड लिखते हैं तो सॉलिड नंबर आप लोग को मिलेगा डिस्टेंस। के अलावा बताइए आप लोगों को कौन सा टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्टेंस ज़रूर अपना राय दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप नहीं देते हैं तो मैं तो पार्टिकुलरली आप लोग के लिए सर्च करके आप लोग को तो दूंगा ही, लेकिन आप लोगों का फीडबैक जब मिलता है डिस्टेंस तो और भी मज़ा आता है आप लोगों के लिए कोई चीज़ें या किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट तैयार करने में। तो अपना फीडबैक डिस्टेंस ज़रूर दिया करें, क्योंकि 15 से 20 दिनों का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए चक्कर। क्योंकि याद रखिएगा मेरी एक बात, डीजे सर का नैया बनेगी आपकी बोर्ड की खवैया। तो डिस्टेंस से याद रखिएगा, डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। यदि चाहते हो बोर्ड का टॉपर बनना तो डीजे सर चैनल से पढ़ते रहना डिस्टेंस, तो और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते भी रहना है। और डिस्टेंस यहाँ पर देखिए एक नंबर भी आप लोग को मिलेगा, देखिए ये जो नंबर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा डिस्टेंस क्लास 10th के बच्चे हों चाहे आप 12th के हों, और 12th में भी आप चाहे जिस भी बोर्ड से हों डिस्टेंस, तो आप लोग के लिए ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाइए। ठीक है, क्योंकि इसे दूर तक फैलाना है आप लोग का डिस्टेंस, और डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक प्राउड लेवल पर लेकर जाना है। ठीक है डिस्टेंस, आज भले ही ये 8-10 हज़ार 12,000 15,000 स्टूडेंटों का सदस्य है, लेकिन एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ये लाखों करोड़ों के विद्यार्थियों का सदस्य बनेगा या उनका फेवरेट चैनल रहेगा डीजे सर। तो डिस्टेंस से दूर तक फैलाइए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। और जो मैंने नंबर अभी दे रखा था डिस्टेंस स्क्रीन पर, उस नंबर का जो है व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो डिस्टेंस मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन याद रखिए डिस्टेंस की डीजे सर का कहना है रेगुलर पढ़ते रहना है, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए चप कर चपा कर नहीं।